सो हाय एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी हॉलीडे। तो आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने ट्रेन जर्नी शेयर करी है जो वडोदरा से मैं एकता नगर मीन्स केवड़िया आई। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर हम वैली ऑफ फ्लावर जाने वाले हैं, जो उसकी टिकट है 380 की टिकट ली है हमने। तो उसमें क्या क्या आपका कवर होता है तो ये सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना चाहते हैं तो आपको ये स्लॉट पहले से ही इन एडवांस बुक करवाना होता है। यहाँ आके आप टिकट नहीं ले सकते, आपको एडवांस में ही उसका स्लॉट बुक करवाना पड़ता है। तो हमारा जो स्लॉट है वो 4 to 6 का है। तो बस चलिए आगे जैसे जैसे चलते हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे अभी जो है ई बाइसिकल भी स्टार्ट हो गई है जिसका रेंट पर आवर 150 रुपीज़ है। तो वो लेके भी आप यहाँ पे पूरा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए भारत भवन जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ तक तो आपको खुद को ही पहुँचना पड़ता है। फिर यहाँ से ही फ्री बस सर्विस आपको मिल जाएगी। तो हमने जो टिकट ली है 380 वाली, उसमें ही आपका सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाय लिफ्ट जो व्यूइंग गैलरी है वो ऐड हो जाता है। फिर लेज़र शो है वो भी इसमें आ जाता है। तो जो भी आप टिकट्स लेते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो उसमें ही सब ऐड हो जाता है। तो गाइस तो देखिए, तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फ्री सर्विस बस। देखिए बहुत ही अच्छी है। कैसी लगी विशाखा? अच्छी है ना? Super duper. So much fun. तो भारत भवन से जैसे ही हमने जो फ्री बस सर्विस ली थी वो हमको लेके जाएगी ये जैसे आप देख रहे हो मेन जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ के पार्किंग में। और वहाँ पे आपको ऐसे स्टेशन मिलेंगे, हर एक स्टेशन पे लिखा होता है कि कौन से अट्रैक्शन को आपको देखना है तो वहाँ से आपको उसकी बस मिलेगी। ये भी फ्री सर्विस है। तो अभी हम जा रहे हैं सरदार सरोवर डैम देखने। तो हमने जो बस ली थी वो स्टेशन नंबर 4 से ली थी। तो ऐसे ही स्टेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे हर जगह पे। तो ये बहुत इजी रहता है। अगर आपको एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन में जाना है तो बहुत इजीली ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। जो स्लॉट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, व्यूइंग गैलरी देखने के लिए, वो जो स्लॉट आपने लिया है उस टाइम पे आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर उस टाइम पे आप नहीं पहुंचे तो फिर आप वो मिस करोगे। दूसरी कोई भी टिकट्स में जो दूसरे अट्रैक्शन है उसमें किसी में भी स्लॉट नहीं है। तो वो अगर आज की आपकी टिकट है, समझ लीजिए कि आज जंगल सफारी आपने ली है, फिर ग्लो गार्डन लिया है आज का, तो वो कोई भी टाइम पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर व्यूइंग गैलरी का स्लॉट आपने लिया है तो वो उसी टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, तो हम जब तक आए तब तक एक बस गई और देखिए दूसरी फ्री सर्विस बस आ भी गई। तो आपको इतना एज सच वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत ही दूसरी बस आ ही जाती है। तो सर्विस बहुत ही अच्छी है और आप फ्री सर्विस बस ही लीजिए। सरदार सरोवर डैम ऊंचाई पे है विशाखा। हम लोग एकदम खा पी के निकले, अभी लंच, हेवी लंच करके वॉक कर रहे हैं। यार सीरियसली Look at our state and the थक गए। hot sun. लेकिन व्यू अच्छा लग रहा है। But the view is beautiful. तो देखिए ये है सरदार सरोवर डैम और उसका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले जो सरदार सरोवर डैम था और उसके बाद अभी आप देखोगे तो बहुत ही आपको डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आप
आपके पास टाइम कम है तो आप सरदार सरोवर डैम का जो अट्रैक्शन है वो अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बस ऐसा व्यू मिलेगा और यहाँ पे एक पिक्चर गैलरी है जहाँ पे सरदार सरोवर डैम की हिस्ट्री है, फिर बाद में कैसे बना और ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो सरदार सरोवर डैम की जो टिकट है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, क्योंकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपकी टिकट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ही कॉम्बो में ही ये सरदार सरोवर डैम, फिर वैली ऑफ फ्लावर और लेज़र शो तीन कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, कॉम्बो ही उसका होता है। तो अभी हम यहाँ से फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं और वो फ़ोटो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे राइट विशाखा? ओह ये तो चलिए हम भी जाएंगे ऊपर। तो हम हैं अभी वैली ऑफ फ्लावर देखने जा रहे हैं और वैली ऑफ फ्लावर के एकदम बाजू में ही आपको मिल जाएगा ग्लो गार्डन, जो अभी हम रात को देखने वाले हैं ग्लो गार्डन। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर का एंट्रेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स, जो उसका क्लोजिंग टाइम है 5:30। तो 5:30 के पहले आपको ये वैली ऑफ फ्लावर देख लेना है। और जैसे ही वैली ऑफ फ्लावर जाते हो देखिए हेवमोर आइसक्रीम। और वैसे भी अभी आप समर में आओगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आपको पानी, आइसक्रीम, ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यार बहुत धूप है। दोपहर में घूमना इट मीन्स बहुत हार्ड टास्क है। से ही हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर, तो बाजू में ही है यूनिटी ग्लो गार्डन, जो हम रात को एक्सप्लोर करेंगे। और जो मेरे साथ थे वो सब आगे गए हैं, तो मैं पीछे रह गई हूँ। तो मैं आपको फटाफट से लेके चलती हूँ। थोड़ा जितने भी फ्लावर्स अलग अलग है वो मैं आपको बताने की ट्राई करती हूँ। और यहाँ से भी देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखेगा आपको। स्ट्रिक्टली लिखा है फूल छोड़ तोड़वा नहीं, मीन्स टच भी नहीं करना है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, कोई भी फ्लावर तोड़ने नहीं है। और वैसे भी यार कितना मेंटेन करके रखा है, तो हमारी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम भी उसका केयर करें। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी यहाँ पे गार्डन में जितने भी बटरफ्लाई है नियर बाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हैं, इन सब का आपको हिस्ट्री भी यहाँ पे मिलेगा। और जैसे कैटरपिलर में से बटरफ्लाई कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर 4 बजे का हमारा स्लॉट था स्टैच्यू देखने के लिए। तो टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था, तो हमने पूरा जो वैली ऑफ फ्लावर है वो एक्सप्लोर नहीं किया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो हमने स्टैच्यू देखा व्यूइंग बाय लिफ्ट के ऊपर कैसा रहता है, क्या उसकी टिकट्स रहती है। तो बस नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।